नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के सितंबर के माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी सितंबर का महीना मीन राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मीन राशि का सितंबर के माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की और होने वाले गोचर के बारे में। मीन राशि, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह यहाँ पर उच्च के चल रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी होकर के ये गुरु ग्रह उच्च के हैं और पंचम भाव में है। अच्छी स्थिति है ये। बात करते हैं सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह ये शुरुआत में रहने वाले हैं छठे भाव में, और इसके बाद 17 तारीख को गोचर करेंगे, ये आ जाएंगे सप्तम भाव में। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी ही होते हैं, और ये जब सप्तम भाव में आएंगे तो ये कन्या राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह की स्थिति है कि मंगल आपके धन भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और मंगल ग्रह शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं मिथुन राशि में, और इसके बाद गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। 18 तारीख को गोचर करेंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, और ये यहाँ पर जब उच्च के गुरु के साथ संबंध बनाएंगे, युति बनाएंगे, तो ये अब मंगल का यहाँ पर नीच भंग होगा। ये भी क्या प्रभाव डालेगा इस पर हम आगे आपको बताएंगे। बुध ग्रह की स्थिति यह है कि बुध आपके चतुर्थ और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। ये बुध ग्रह 7 तारीख को कन्या राशि में, यानी कि अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कन्या राशि में, जहां पर ये उच्च के होते हैं। 26 तारीख को ये बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में। तो बुध जब सप्तम भाव में होंगे तब ये आपके लिए भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बनाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह जो आपके तीसरे भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह 2 तारीख को गोचर करेंगे और ये अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला राशि में ही आ जाएंगे। शनि ग्रह की स्थिति, ये वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं और आपकी ही राशि में चल रहे हैं। यहाँ पर आपकी शनि की दूसरी ढैया चल रही है, 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है आपकी। राहु ग्रह ये आपके 12वें भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, और केतु ग्रह ये छठे भाव में बैठे हैं सिंह राशि में। अब देखिए ये महीना अद्भुत क्यों है। सूर्य ग्रह ये 16 तारीख तक स्वराशि के रहने वाले हैं, अपनी ही राशि के रहने वाले हैं। इसके बाद ये गोचर करेंगे और ये कन्या राशि में आ जाएंगे, जहां पर कन्या राशि में बुध उच्च के बैठे हैं। ये उनके साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। अब मंगल ग्रह की स्थिति देखें। मंगल ग्रह ये 18 तारीख को पंचम भाव में आएंगे, जहां पर नीच के होते हैं, लेकिन बृहस्पति की उपस्थिति से इनका नीच भंग होगा, तो आपके लिए एक नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध ग्रह ये स्वराशि के हो जाएंगे 7 तारीख से, और ये यहाँ पर उच्च के भी होते हैं, और यही आपके लिए भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बनाएंगे। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह उच्च के चल रहे हैं और आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। तो 2 ग्रह उच्च के हो गए, 2 ग्रह स्वराशि के हो गए। अभी शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह नहीं बताया, शुक्र ग्रह ये अष्टम भाव में रहेंगे 2 तारीख से, और तुला राशि में ये स्वराशि के हैं। तो शुक्र ग्रह यहाँ पर स्वराशि के हैं। तो 2 ग्रह स्वराशि के, 2 ग्रह उच्च के, और यहाँ पर आपके लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। और जब बुध शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो इतनी ये तरह की जो स्थिति है ये रहने वाली है सितंबर के महीने में आपके लिए, और ये स्थिति आपके लिए क्या लेकर के आ रही है सितंबर के महीने में, उसके बारे में आप विस्तार से जानते हैं। सितंबर का जो महीना है ये मीन राशि वालों के जीवन में गहन परिवर्तन, आत्मविश्लेषण और उनकी क्रमिक उन्नति के संकेत लेकर के आ रहा है। इस महीने में जो लग्न में वक्रीय शनि है, ये यहाँ पर आपके लिए
कहीं ना कहीं इनसे आपको राहत मिलती हुई अब थोड़ा थोड़ा नजर आ रही है। जीवन में धीरे धीरे यहाँ पर स्थिरता आ रही है और सितंबर का महीना उसकी शुरुआत लेकर के आ रहा है। शनि वक्रीय अवस्था में है, ये आपके व्यक्तित्व को और गंभीर बना रहे हैं, आपको और ज्यादा चिंतनशील बना रहे हैं और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। यह शनि आपको, शनि की यह स्थिति ये संकेत दे रही है कि जीवन की दिशा स्वयं के कर्म और अनुशासन पर आधारित रहेगी आपके लिए। द्वादश भाव में राहु बैठे हुए हैं जो कि मानसिक अस्थिरता लेकर के आ रहे हैं, विदेश से संबंध बना रहे हैं ये राहु, मतलब कहीं ना कहीं विदेश जाने के चांसेस भी ये राहु बना रहे हैं। खर्चे में भी ये थोड़ा अनाप शनाप खर्चा भी करा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। एकांत में रुचि आपकी थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा आप इंट्रोवर्ट रहने वाले हैं इस समय में। अनजाने भय की स्थिति उत्पन्न है, मतलब कुछ एक भविष्य को लेकर के ही आपके मन में, किसी के भविष्य में जो स्थितियां आपके सामने आने वाली हैं उनके बारे में अभी आप ओवरथिंक कर रहे हैं और उनको लेकर के आपके अंदर एक भय उत्पन्न हो रहा है, डर लग रहा है आपको, ये स्थिति यहाँ पर रह रही है। वहीं छठे भाव में केतु, ये रोग रिपुण का भाव होता है, तो यहाँ पर केतु को होना, और केतु जो वैराग्य के स्वामी हैं, ये यहाँ पर जीत भी लेकर के आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके हर परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने की, और यही केतु आपको थोड़ा कट ऑफ की स्थिति में भी लेकर के आ रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप ये चाहते हैं कि अब ओके कट ऑफ, वैराग्य की स्थिति भी यह केतु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में समस्याओं से ऊपर भी उठ रहे हैं आप और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं, ये यहाँ पर आपके लिए स्थिति रह रही है। पंचम भाव में गुरु की स्थिति, ये अत्यंत शुभ स्थिति है। बुद्धि, शिक्षा, संतान, निर्णय क्षमता, इसको बहुत मजबूत कर रही है। यहाँ पर इनका गुरु का आना और इनकी 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ना, तो शनि से अभी तक जितनी भी समस्याएं आपको मिल रही थी उन समस्याओं में धीरे धीरे थोड़ी कमी आती हुई नजर आएगी आपको इस सितंबर के महीने से। अब अगर बात करें बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं लाभ के अच्छे अवसर यह बृहस्पति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये बृहस्पति ये कह रहे हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए तैयार रहिए, मेहनत कीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। पुराना किया गया निवेश से लाभ मिल रहा है और भाग्य के साथ को भी यह बृहस्पति निश्चित कर रहे हैं, क्योंकि भाग्येश मंगल बृहस्पति के साथ है, नीच अवस्था में होते हैं, नीच भंग भी हो रहा है, तो भाग्येश का साथ यहाँ पर आपको अवश्य ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह जो कि नीच के चल रहे हैं, ये मंगल ग्रह कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। सेविंग यहाँ पर आपकी खर्च होने वाली है, और किसके ऊपर, आपके ही ऊपर। आपकी थोड़ी सी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन पर यह सेविंग कहीं ना कहीं खर्च कराते हुए नजर आ रहे हैं। पेट को लेकर के कोई समस्या यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। उसके साथ साथ यह आपका खर्चा कहीं कुछ दान पुण्य में, धर्म कर्म के काम में भी खर्च करा रहे हैं। यह मंगल की जो 4थी दृष्टि है, ये अष्टम भाव में जो शुक्र है उन पर पड़ रही है। भाई चरित्र का बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं चरित्र में थोड़ी समस्या आ सकती है, चरित्रहीनता के योग या इस तरह का कोई लांछन आपके ऊपर लग सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे बड़ी बात है चरित्र का ध्यान दीजिएगा इस समय में, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा जो आगे चल करके आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाए। बुध ग्रह की बात करें, बुध ग्रह 7म भाव में भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं। भद्र आपका और आपका व्यक्तित्व भद्र होने वाला है। भद्र का मतलब प्रभावशाली बहुत ज्यादा, जैसे राजा का होता है भद्र मतलब राजा, तो इस तरह का अगर आपका ऑरा हो रहा है और इस तरह की जिम्मेदारियां आपको दी जा रही हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको अच्छे से निभाना भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इस तरह के होंगे, आपका ऑरा इस तरह का होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे और यहीं पर आप फिर अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे अपने को, जिसके लिए मैं पहले बोल रही हूँ कि चरित्र का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संयमित रहिएगा, नहीं तो समस्या में फंस जाएंगे। बस इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब शुक्र ग्रह की स्थिति यहाँ पर अष्टम भाव में होना, ये थोड़ा
समस्या का कारण बन रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं उनको दांतों की कोई समस्या या फिर कोई चेस्ट की समस्या उनकी उभर सकती है, पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, नहीं तो नई कोई समस्या यहाँ पर हो सकती है, उनके लंग्स से कोई प्रॉब्लम उनको हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आपको शुक्र का अष्टम भाव में होने का मतलब ये है कि कमर से नीचे के अंगों का आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये स्थिति यहाँ पर थोड़ा अच्छी नहीं होती हुई नजर आ रही है। शुक्र का अष्टम भाव में होना एक वो स्थिति भी है जहाँ पर ये परिवर्तन और पुनर्निर्माण इस तरफ आपको लेकर के जा सकती है। तो इसके संकेत भी यह स्थिति दे रही है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके जीवन में आएगी तो आप यहाँ पर अलर्ट हो जाइएगा कि परिवर्तन भी दिख रहा है और पुनर्निर्माण भी दिख रहा है। तो फिर से किसी काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। पुराने संकटों से भी उबरने की क्षमता यह शुक्र आपको दे रहे हैं। शुक्र के बारे में बात कर ली और अब बात करें अगर हम यहाँ पर सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो शुरुआत में छठे भाव में रहने वाले हैं और इसके बाद ये आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। जब ये छठे भाव में होंगे तब ये केतु के साथ होंगे। तो यहाँ पर आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी के किसी मामले में आपको जीत मिल सकती है, इसका भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हॉस्पिटल की तरफ आपका पैसा खर्च हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य पर आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और जब ये सप्तम भाव में आएंगे तब जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कलेश होता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी बातें उखाड़ उखाड़ करके अब उनसे लड़ना या वो पुरानी बातें ले करके आकर के आपसे लड़ें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं इस महीने में आपकी जो है ना व्यक्तित्व अच्छा रहने वाला है और ऑरा अच्छा रहने वाला है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, पर मानसिक स्थिति है ना उसमें थोड़ा सा आप कमजोरी महसूस करेंगे। मन आपका खुश नहीं है, मन में समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कहीं ना कहीं गंभीर चिंतन, जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपको यहाँ पर अपने बच्चों का व्यवहार ये भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस माह में एक सिचुएशन ये बनेगी जब आप और आपके बच्चे आमने सामने होंगे, मतभेद की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आपका पूरा परिवार एक तरफ और आप एक तरफ, ये सिचुएशन भी यहाँ पर आ सकती है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब अगर बात करें आपके करियर की, आपके जॉब, तो देखिए जॉब में यहाँ पर धीरे धीरे सुधार होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जो बृहस्पति हैं इनकी दृष्टि जो शनि पर पड़ रही है और शनि की दशम दृष्टि जो जॉब के भाव पर पड़ रही है, तो ये स्थिति कुछ ये है कि यहाँ पर आपको जॉब में अगर किसी तरह की समस्या चल रही थी, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, तो अब वो ग्रोथ यहाँ पर नजर आती हुई आएगी आपको। आपके ही थॉट्स, आपके ही आइडियाज से आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस नहीं आपके नौकरी में, आपके करियर में एक ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। जो हर्डल्स थी वो हर्डल्स सारी आपकी अब निकल जाने वाली हो, ये वो स्थिति होगी। निर्णय शक्ति भी बहुत मजबूत होगी। संवाद जो शक्ति होती है, संवाद की जो कुशलता होती है, ये भी यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करेगी ही करेगी। महिला वर्ग से सावधान रहिएगा अपने वर्क प्लेस पर, नहीं तो अपमान का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी अगर आप हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। बुध का उच्च का होकर के सप्तम भाव में बैठना व्यापार में एक अच्छी स्थिति लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग स्किल, आपकी सेल्स वाली स्किल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसका आपको अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। नेम हो रहा है आपके व्यापार का, फेम भी आपको मिल रहा है। व्यापार में किया गया कभी कोई प्रमोशन अब आपके कुछ काम में आ जाए, इस तरह की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ पहले की हुई मेहनत वो भी अब आपके लिए जो है ना आपको नेम फेम दिलाने का कार्य कर रही है। तो व्यापार में आपके जो आइडियाज है ना, वो सारे आइडियाज अब पॉजिटिव पड़ने वाले हैं। उस हिसाब से ये समय
बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में यहाँ पर धीरे धीरे सुधार होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। आपकी सूझबूझ, आपके ज्ञान से आपने जो अभी तक पुराना निवेश किया हुआ था, अब उस निवेश से एक लाभ की अच्छी स्थिति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। दीर्घकालिक निवेश जो पहले किया था, अब उससे एक अच्छा लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अचानक से धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बढ़ रही है। मतलब एक किसी चीज में आपको डिसीजन लेना था, चाहे कोई प्रॉपर्टी सेल करने का हो, क्योंकि वो भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कहीं कोई निवेश का हो, तो आपको कहीं इन्वेस्ट करना था, डिसीजन आप लास्ट मोमेंट पर चेंज करेंगे और वो डिसीजन आपके फेवर में जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, जल्दबाजी से बचना हमेशा श्रेष्ठ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेम जीवन में यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा उठापटक होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जब यहाँ पर मंगल आएंगे और नीचभंग राजयोग बनेगा आपके लिए, तो यहाँ पर स्थिति ये होगी कि आपको अपने रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी। क्या सही है, क्या सही है, वो सामने आएगा। आपका पार्टनर, अगर आपके मन में इस तरह का डाउट था कि ये आपको धोखा दे रहा है, तो अब उसकी सच्चाई भी आपके सामने आती हुई नजर आएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो महीना है आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आने वाला है। जो भी गलत फहमियां हैं, अब वो गलत फहमियां दूर होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। ये क्लैरिटी समझ में आएगी। पार्टनर धोखा दे रहा है तो धोखा, और अगर वो धोखा नहीं दे रहा है तो प्रेम कर रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में यहाँ पर उथल पुथल तो आपके नजर आ ही रही है। पार्टनर के साथ में मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। प्रारंभिक चरण में यहाँ पर रिश्ता बिल्कुल ठंडा रहने वाला है। एक कोल्ड वार सी आपके दोनों के बीच में चल रही है, और जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, मतलब उत्तरार्ध में जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 17 तारीख में, तब यहाँ पर स्थिति ये होगी कि एक दूसरे के साथ ईगो क्लैशेस और लड़ाई होती हुई नजर आ सकती है। आमने सामने एक दूसरे के खड़े हों, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। कहीं ना कहीं आपका मन किसी और की तरफ झुक रहा है, ये यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शुक्र का स्वराशि का होकर के अष्टम भाव में बैठना और इस पर राहु की दृष्टि होना, तो कहीं ना कहीं कमर से नीचे के जो अंग है वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पर स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई एलर्जी, ये भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, और माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। हड्डियों में दर्द, ये भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। संतुलित दिनचर्या हमेशा श्रेष्ठ है। राहु का 12वें भाव में होना, ये भोग विलास की तरफ आपको बहुत ज़्यादा लेकर के जा रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। बाहर का खाना नहीं खाइए, हल्का खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की बात करते हैं तो देखिए, शनि की 7.5 चल रही है। हर शनिवार को आपको पीपल के पेड़ के नीचे 8 दिए तो अवश्य ही जलाने चाहिए, सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में। बहुत अच्छी बात है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार वहां बैठ करके अवश्य ही कीजिए। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप भी आपके लिए हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, मीन राशि के, तो इस मंत्र का जाप आपके लिए अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। काले तिल का या फिर सरसों के तेल का दान करना भी आपके लिए हमेशा श्रेष्ठ है। तिल तेल का दान भी अगर आप करते हैं तो भी आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही पहनिएगा। तो दर्शकों, यह था मीन राशि का सितंबर के माह का मासिक राशिफल। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।